वेलकम स्टूडेंट। इस टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन हमें डिस्कस करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है कि हमने इससे भी पहले प्रीवियस लेक्चर में जो बोला था कि देयर इज सम प्रोसेस और सम स्टेप वाइज प्रोसेस आर गिवन देयर फॉर द रिप्रोडक्शन की कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस वहां पे है। फॉर एग्जाम्पल गैमेटोजेनेसिस है, उसके बाद में इंसेमिनेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, देन जेस्टेशन है, पार्चुरेशन है। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है फॉर द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन की सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, नाउ जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो देयर इज टू काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, इट इज डिवाइड्स इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इन केस ऑफ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल which is denoted by sperm. In case of a male it is denoted by sperm, and in case of in female it is denoted by ovary. Okay, इसे हम टेस्टिस एज अ टेस्टिस भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो मेल्स में स्पर्म डिनोट करता है, फीमेल में ओवरी डिनोट करती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अदर देन दिस ऑर्गन, इन ऑर्गन को छोड़ के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन है वो है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्स में, इन केस ऑफ मेल वहां पे क्या रहेगा, चेस्ट ऑन हेयर्स, एक्स्ट्रा हेयर्स की ग्रोथ होती है चेस्ट पे। देन अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ लार्ज लैरिंग्स, उसे हम एडम ऑफ एप्पल बोलते हैं, मतलब लैरिंग्स की जो साइज रहती है वो बड़ी रहती है। देन मुस्टाश और बियर्ड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो मेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इन केस ऑफ फीमेल वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ लार्ज पेल्विस, पेल्विस की जो साइज रहेगी वो बड़ी रहेगी, एंड हाई पिच वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो तरीका रहेगा, ये जो बोलने की टेक्निक रहेगी वो थोड़ा सा हाई पिच में रहेगी। दैट इज द सेकेंडरी कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेंगे मेल्स में टेस्टिस, उसे हम स्पर्म करके डिनोट कर सकते हैं, और फीमेल में ओवरी। ओके, नाउ पर्टिकुलरली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने ये ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से रहते हैं। नाउ हमें क्या करना है कि अभी पर्टिकुलरली मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेपरेटली डिस्कस करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स ऑर्गन है उनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है टेस्टिस, उसके बाद में है एक्सेसरी डक्ट, and then third one is external genitalia. Okay, external genitalia और external genitalial organs. Okay, तो ये तीन हमें डिस्क्राइब करना है in case of a male reproductive system. Now we have to start with the testes. सबसे पहले हमें डिस्कस करनी है टेस्टिस। ओके, तो टेस्टिस क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ, testes which are present in right and left side, यूरेथ्रा के राइट और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होने वाला, पेयर में प्रेजेंट होने वाला पिगमेंटेड ऑर्गन है टेस्टिस। पिगमेंटेड ऑर्गन है टेस्टिस। ओके, अगर हम टेस्टिस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो ये जो टेस्टिस है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल है। इससे पहले मैंने बोला था शायद आप लोगों को कि हमारी बॉडी की 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। ये 3 लेयर से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। ओके, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ अ टेस्टिस, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन उसका कैसा है, मेसोडर्मल है। दे आर लिव इन, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ स्क्रॉटम। कहाँ प्रेजेंट रहेगी, स्क्रॉटम में प्रेजेंट रहेगी। ओके, अब ये स्क्रॉटम जो है इट इज अ पाउच लाइक ऑर्गन, पाउच लाइक ऑर्गन। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियरली नजर आएगा। दिस इज वन द टेस्टिस,
ये है टेस्टीज। ओके, इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है टेस्टीज। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दोनों राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। ओके, और जिस कैविटी में प्रेजेंट रहती है, पाउच में प्रेजेंट रहती है, उस कैविटी को बोला जाता है स्क्रोटम। उस कैविटी को बोला जाता है स्क्रोटम। तो जहां पे जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। उस कैविटी को क्या बोला जाएगा? स्क्रोटम बोला जाएगा। ये जो स्क्रोटम है, ये जो स्क्रोटम है, इन केस ऑफ अ फोइटल, मतलब जब बेबी बहुत स्मॉल कंडीशन में रहता है या फिर फुल डेवलप कंडीशन में नहीं रहता है, जब बॉडी के बाहर आ जाता है या फिर डिलीवरी होने के बाद में जो बेबी की जो डेवलपमेंट है इन अ फोइटल कंडीशन, वो कहाँ रहेगा? स्क्रोटम प्रेजेंट इन फोइटल कंडीशन। जो टेस्टीज है, टेस्टीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट रहेगी? टेस्टीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। ध्यान में रखना, इन फोइटल कंडीशन, जब वो फोइटस में रहता है डिलीवरी की पहली कंडीशन में। लैटर, आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बाहर आ जाएगा, देन लैटर कंडीशन, दीज टेस्टीज, ये जो टेस्टीज है, डिस्कैंडेड इनटू अ, डिस्कैंडेड मतलब स्लाइड ओवर हो जाती है एब्डोमिनल पोर्शन से, ये स्क्रोटल कैविटी में आ जाएगी। जहां पे स्क्रोटल कैविटी है वहां पे ये ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ पे ये पूरा पोर्शन होगा एब्डोमेन का। ओके, ये पूरा ऊपर का पोर्शन होगा एब्डोमेन का। और जब ये फोइटल कंडीशन में रहेगी तो टेस्टिस यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट रहेगी। जब डिलीवरी हो जाएगी, बेबी बाहर आ जाएगा प्लासेंटा से, उस टाइम एब्डोमेन से टेस्टिस होके कहाँ पे आ जाएगी? स्क्रोटम में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? स्क्रोटम में आ जाएगी। तो इसकी पोजीशन अलग रहती है। फोइटल कंडीशन में टेस्टिस अलग पोजीशन पे दिखेगी आपको, और आफ्टर डेवलपमेंट और लैटर डिलीवरी और व्हेन इट इज कम फ्रॉम द प्लासेंटा, इट इज प्रेजेंट इन अ स्क्रोटम, तब वो कहा जाएगी? स्क्रोटम में जाएगी। ओके, तो ये हो गया स्क्रोटम के बारे में। देन इसकी जो टेस्टिस की जो लेंथ रहती है, लेंथ ऑफ टेस्टिस, लेंथ ऑफ टेस्टिस, लेंथ रहेगी 4 to 5 सेंटीमीटर। देन उसकी वाइडनेस रहेगी 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो थिकनेस है वो रहेगी 3 सेंटीमीटर। ये काउंट ध्यान में रखना, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वाइड 2 to 3 सेंटीमीटर, थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया जनरल आइडिया अबाउट द टेस्टिस। ये टेस्टिस के बारे में जनरल आइडियाज हो गया। ध्यान में रखना, टेस्टिस में हम क्या बोल रहे हैं कि जब बेबी फोइटल कंडीशन में होगा तो टेस्टिस एब्डोमेन में प्रेजेंट रहेगी, और जब आफ्टर डेवलपमेंट व्हेन इट इज कम फ्रॉम द प्लासेंटा, आफ्टर दैट दीज टेस्टिस जो एब्डोमिनल पोर्शन में है, दैट डिस्कैंडेड इनटू अ स्क्रोटम कैविटी। कहाँ पे आएगा? ये स्क्रोटम कैविटी आएगा। और जिस कैनल में से आता है उसे बोलते हैं इनजुवेनाइल कैनल। जिस कैनल में से टेस्टिस होके स्क्रोटम कैविटी में आता है उसे बोला जाता है इनजुवेनाइल कैनल। इनजुवेनाइल कैनल, इस कैनल के थ्रू, इस कैनल में से पास होके टेस्टिस ऊपर से लेके, एब्डोमेन से लेके नीचे स्क्रोटम सैक में आएगी, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, सो इट इज अबाउट द जनरल अबाउट द टेस्टिस, या टेस्टिस की जनरल आइडिया। हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे टेस्टिस को, पहले आप जनरल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हमें जो डिस्कस करना है वो है टीएस ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए, इस टेस्टिस को अगर हम कट कर दे तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये टेस्टिस है। ओके, ये डायग्राम आपको प्रोवाइड की है आपके बुक में। ओके, सो इट इज द पोर्शन ऑफ टेस्टिस। देन यहाँ पे ऐसे कैनल फॉर्मेशन हुई, ये सिंगल टेस्टिस मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई है आप लोगों को। अब हम डिस्कस करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन, टेस्टिस को 3 लेयर से कवर किया जाता है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर एंड आउटर मोस्ट, एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय अ कोलेजिनस टिश्यू। आउटर मोस्ट ये जो आपको दिख रही है
ये ट्रांसफर सेक्शन टेस्टिस का। ओके, इसको हमने कट करके देखा है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इट इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये टेस्टिस है और टेस्टिस की सबसे पहली लेयर रहेगी ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। उसके बाद में जो रहती है दैट इज द ट्यूनिका वस्क्युलरिस और वस्क्युलरिया। ट्यूनिका वस्क्युलरिया, यहाँ पे जो सेल रहते हैं वो फाइबरस और सॉरी वस्क्युलर सेल यहाँ पे, कनेक्टिव सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर रहेगी दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका वजाइनलिस। ध्यान में रखना, जो सबसे पहले रहेगी टेस्टिस के ऊपर दैट इज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, विच इज मेड अप ऑफ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनती है ये? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। उसके बाद में जो लेयर रहेगी दैट इज अ ट्यूनिका वस्कुलरिया, जो वस्कुलर सेल से बन रही है। ओके, वस्कुलर कनेक्टिव सेल से बन रही है। और आउटर मोस्ट उसके ऊपर जो कवरिंग रहेगी वो है ट्यूनिका वजाइनलिस। कौन सी है वो? ट्यूनिका वजाइनलिस। देन अलॉन्ग विद दैट, ये 3 लेयर होने के बाद में ये जो ट्यूनिका इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, दैट ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया डिवाइड्स दी टेस्टिस इनटू अ 2 to 300 लोब्यूल्स। देखो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, देखो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया जो है ये क्या कर रही है? टेस्टिस को डिवाइड कर रही है, स्टार्ट टू डिवाइड। ओके, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया स्टार्ट टू डिवाइड्स, टेस्टिस को डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है? 200 to 300 लोब्यूल्स में। किस में डिवाइड कर रही है? 200 to 300 लोब्यूल्स में। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने निकाली है, दीज आर द लोब्यूल्स। ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहने वाले लोब्यूल्स है। ओके, क्या है? लोब्यूल्स है। दीज आर द लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स में इनको क्या किया है? लोब्यूल्स को डिवाइड किया है। ओके, अब इन लोब्यूल्स को डिवाइड किया है। कितने लोब्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं वहां पे? नंबर ऑफ लोब्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं जो है 200 to 300 लोब्यूल्स। कितने फॉर्मेशन हुए? 200 to 300 लोब्यूल्स वहां पे फॉर्मेशन हुए। ओके, उसके बाद में इन 200 to 300 जो लोब्यूल्स है, इन लोब्यूल्स में 1 to 4 सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? 1 to 4 सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे उसे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो डायग्राम में ये आउटर मोस्ट जो है, इनर मोस्ट, इसकी सबसे पहली कवरिंग जो है जिसे हमने ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया बोला है, इस ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ने क्या किया है? टेस्टिस को 2 to 300 लोब्यूल्स में डिवाइड किया है। ओके, डिवाइड होने के बाद में इन जो लोब्यूल्स है ये सिंगल लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? 1 to 4 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। 1 to 4 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये जो राउंडेड बॉडीज आपको दिख रही है इसे बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल इपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? जर्मिनल इपिथेलियल सेल। जर्मिनल इपिथेलियल सेल। इन जर्मिनल इपिथेलियल सेल को हम स्पर्मेटोगोनियल सेल भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियल सेल, क्या बोलेंगे हम इसे? स्पर्मेटोगोनियल सेल। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो राउंडेड सेल आपको दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अ जर्मिनल इपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं उसे हम? जर्मिनल इपिथेलियल सेल। एंड दीज सेल्स आर लाइंड अप बाय द क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल। इन सेल को, इन जर्मिनल इपिथेलियल सेल को, किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइंड अप किया गया है क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल से, और उन क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल को बोला जाता है जर्मिनल सेल। और इन जर्मिनल सेल के बाजू में, इनके बीच में इंटरप्टेड सेल प्रेजेंट रहते हैं। दैट इंटरप्टेड सेल, लार्ज सेल आर सेल कॉल्ड एज अ सेरेटोलाय सेल। उन सेल को क्या बोला जा रहा है? सेरेटोलाय सेल। ओके, ये कौन सा सेल है? सेरेटोलाय सेल। ध्यान में रखना, ये डायग्राम अभी जो लास्ट ईयर 12th की एग्जाम हुई है
2-3 महीने पहले उस एग्जाम में ये डायग्राम फॉर नेमिंग के लिए आई थी। ओके, तो ध्यान में रखना, ये जो सेल दिख रहे हैं जो रेड लाइन से डिनोट किए गए, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द जर्मिनल इपिथेलियल सेल। जर्मिनल इपिथेलियल सेल के बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें सेरेटोलायर सेल बोला जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेटोलायर सेल? सेरेटोलायर सेल क्या करेंगे, इन जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल है या फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल जिसे हम बोल रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है सेरेटोलायर सेल का। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्मिनल इपिथेलियल सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल। उन स्पर्मेटोगोनियल सेल के को क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। अब हम स्पर्मेटोगोनियल सेल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। These spermatogonial cell develop inside the seminiferous tubule। वो इस seminiferous tubule के अंदर डेवलप हो रहे हैं। अब ये डेवलप होने के टाइम पे वहां पे कुछ सिचुएशंस कैरी आउट होती है। जब ये डेवलप होते हैं तो इनकी कुछ सिचुएशंस कैरी आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल जो कैसे है, डिप्लॉयड इन नंबर। ओके, अब ये अंडर डेवलपमेंटल कंडीशन जाएंगे, इसका कन्वर्शन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा, जो कैसे हो गए डिप्लॉयड इन नंबर हो गए। वो फिर डिवाइड हो गए, वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या फॉर्मेशन होगा वहां पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कैसे हो गए, हेप्लॉइड इन नंबर हो गए। वो फिर अंडर डेवलपमेंट जाएंगे, वहां क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन होंगे, जो अगेन हेप्लॉइड इन नंबर होंगे। और उसके बाद में स्पर्मेटिड्स से क्या फॉर्मेशन होंगे, स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, जो हेप्लॉइड इन नंबर होंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस टेस्टिस के अंदर हो रही है। और टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है टीएस ऑफ टेस्टिस। बहुत बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी पूछा गया है। तो आपको जस्ट अगर ऐसे आपको पता हो गया कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है कि उसमें टेस्टिस में क्या प्रेजेंट रहता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल बोल रहे हैं। उन स्पर्मेटोगोनियल सेल को सेरेटोलायर सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन स्पर्मेटोगोनियल सेल का अंडर डेवलपमेंटल कंडीशन में जाते हैं, मतलब जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, स्पर्मेटोगोनेसिस हो रहा है। देन ये होते टाइम क्या होगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉयड कंडीशन में रहेंगे। स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन होंगे, जो फिर से डिप्लॉयड है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो अंदर डेवलपमेंट जाएंगे, फिर वहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन होंगे, जो हेप्लॉइड इन नंबर है। उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन होगा, जो हेप्लॉइड इन नंबर है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज हेप्लॉइड इन नंबर। वो कैसे नंबर है, उसका जो नंबर है वो हेप्लॉइड इन नंबर है। ओके, तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इन बिटवीन दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपको यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये इंटरस्टिशियल सेल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसे लेडीज लेडिग सेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे हम, लेडीग सेल भी बोला जाता है। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज लेडिग सेल? इन लेडिग सेल का फंक्शन क्या है, इट रिलीजेस मेल हार्मोन। इनका काम है मेल हार्मोन को रिलीज करना, दैट इज द एंड्रोजन, या फिर हम उसे टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं। मेल हार्मोन, ध्यान में रखना, मेल्स में जो हार्मोन रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है, या फिर उसे हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। और ये हार्मोन रिलीज करने वाले सेल कौन से है, लेडिग सेल है, या फिर उसे हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो राउंडेड ट्यूब्यूल्स है, इनके बीच में आपको बंच ऑफ सेल नजर आएगा, उसे हम लेडिग सेल बोल रहे हैं। ये सेल काम करते हैं उन मेल हार्मोन्स को रिलीज करने का। सो इट इज अबाउट दी टीएस ऑफ टेस्टिस। ये हमने डिस्कस किया है टीएस ऑफ टेस्टिस में। बहुत सिंपल है, 3 लेयर दी है, ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका वस्कुलरिस और ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के वजह से वहां पे क्या होगा, टेस्टिस डिवाइड्स होगी 200 to 300 ट्यूब्यूल्स में, लोब्यूल्स में, और उन लोब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या, 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका जो नंबर है वो 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल इपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं, जो अंडर डेवलपमेंट जाता है, जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और उसके बीच में, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिग सेल प्रेजेंट रहते हैं, जो इन
स्पर्म को जो मेल हार्मोन को रिलीज करने का काम करते हैं। और इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल के बीच में जो सेरेटेलॉइड सेल प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम इन सेल का। ओके, सो इट इज अबाउट दी टीएस ऑफ टेस्टिस। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी, अब हमें डिस्कस करना है टेस्टिस। एक पोर्शन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सेसरी डक्ट। अभी हमने सिर्फ ये पोर्शन डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो पिगमेंटेड प्रेजेंट इन पेयर्ड एब्डोमिनल कैविटी या फिर स्क्रॉटम में जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हमने जनरल इंफॉर्मेशन और टीएस ऑफ टेस्टिस डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी एक्सेसरी डक्ट। अभी हमें एक्सेसरी डक्ट के बारे में डिस्कस करना है। एक्सेसरी डक्ट कौन सी प्रेजेंट है यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले आती है वासा इफ्रेंशिया। पहले देख लो, यहाँ पे इपिडायडामिस है। ओके, दिस इज वन द इपिडायडामिस। इपिडायडामिस है जो ब्रॉडर पोर्शन दिख रहा है, इपिडायडामिस। उसके बाद में है इफ्रेंशिया, अंदर इफ्रेंशिया प्रेजेंट रहता है। मैं जब यहाँ पे डायग्राम निकालूंगी तो आप क्लियर हो जाओगे। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, एक तो रेटे टेस्टिस, उसके बाद में इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, इपिडायडामिस, देन वासा डिफरेंशिया, उसके बाद में सेमेनल वेसाइकल, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट। ये सारी डक्ट आती है एक्सेसरी ग्लैंड में। तो सबसे पहले देखो आपको होना क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी डायग्राम निकाली थी टेस्टिस की, दिस इज द स्पर्मेटल कॉर्ड। ये स्पर्मेटल कॉर्ड है जहां पे स्क्रोंडम प्रेजेंट है। ओके, टेस्टिस। ये टेस्टिस ऐसे लोब्यूल यहाँ पे फॉर्मेशन हुए। यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेटे टेस्टिस। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जाली के जैसे स्ट्रक्चर पोस्टीरियर साइड में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लोब्यूल के ऊपर फॉर्मेशन हुआ दिखता है, जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस क्या बोलेंगे हम उसे, रेटे टेस्टिस। ये जो रेटे टेस्टिस है, these rete testes are open into a 12 to 20 tubules। ये जो रेटे टेस्टिस है, ये रेटे टेस्टिस यहाँ पे ओपन होता है। दे आर ओपन इंटू अ 10 to 20 ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है और उन ट्यूब्यूल्स को बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं उसे हम, वासा इफ्रेंशिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, वासा इफ्रेंशिया। अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या करेगा, इस वासा इफ्रेंशिया में मैच्योर हो गए स्पर्म। सम स्पर्म गेट मैच्योर इनसाइड दी वासा इफ्रेंशिया। जहां पे वासा इफ्रेंशिया है, इस वासा इफ्रेंशिया में जो स्पर्म वहां पे टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रहे थे, वो मैच्योरेशन की प्रोसेस वहां पे होगी। देन ये होने के बाद में दीज स्पर्म जो है, जो मैच्योर हो चुकी है वासा इफ्रेंशिया में, दे कैन एंटर। कहां पे एंटर करेंगे, इनटू अ इपिडायडामिस। कहां पे एंटर करेंगे, दे कैन एंटर इनटू अ इपिडायडामिस। ये जो लार्जर पोर्शन आपको दिख रहा है, ओके, इस इपिडायडामिस में ये यहाँ से निकले हुए सारे जो स्पर्म है वो यहाँ पे एंटर करेगी इनसाइड द इपिडायडामिस। अब ये जो इपिडायडामिस है, दिस इपिडायडामिस डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड किया है इपिडायडामिस को। हेड को बोला जाता है कैप्यूट, जो मिडल पोर्शन है वो है कॉर्पस, और जो लोअर पोर्शन को बोला जाएगा काउडा। समझ में आप लोगों को। देखो, इपिडायडामिस स्पर्म रेटे टेस्टिस में थे। रेटे टेस्टिस ओपन होके, स्पर्म ओपन होके कहाँ गए,
वासा इफ्रेंशिया में गए, वासा इफ्रेंशिया से इपिडायडामिस में गए, इपिडायडामिस 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड को कैप्यूल बोलते हैं, मिडल को कॉर्पस बोलते हैं, लोअर को काउडा बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद में देन स्पर्म एंटर इनटू अ वासा इफ्रेंशिया, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देन इट इज एंटर इनटू अ वासा डिफरेंशिया। कहाँ पे गया वो, या फिर उसे आप वासा डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ से इपिडायडामिस से होके वासा डिफरेंशिया में गए, वासा डिफरेंशिया से होके कहा जाएगा, इट इज एंटर इनटू अ ओवर टू यूरेटर। ये जो यूरेटर की ट्यूब आपको दिख रही है, इस यूरेटर की ट्यूब के ऊपर से होके अंदर जाएगा, जहां पे क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल। ये जो दिख रही है आपको, दिस इज वन सेमाइनल वेसिकल। क्या है वो, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से होके वो स्पर्म कहाँ एंटर करेंगे, दे कैन एंटर इनटू अ इजैकुलेटरी डक्ट। कहाँ एंटर करेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में एंटर करेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में दे कैन एंटर इनसाइड दी, कहाँ एंटर करेंगे वो, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, कहाँ एंटर करेंगे, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल। ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से होके वो कहाँ जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द यूरेथ्रा, एंटर इनसाइड दी यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा है, इट इज अगेन कॉल्ड एज अ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। उसे क्या बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ओके, अब यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में हम अगर बोल रहे हैं, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड सीमेन। इट इज कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड सीमेन, यूरिन और सीमेन के लिए ये कॉमन पाथवे है। एंड देन फाइनली यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, जहां यूरेथ्रा ओपन होगा, और उस यूरेथ्रल ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज वी कॉल्ड एज अ यूरेथ्रल ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटिया बोलते हैं, या फिर यूरेथ्रल ऑर्फिशिया बोलते हैं। ओके, या फिर मियाटस बोलते हैं, यूरेथ्रल मियाटस या फिर यूरेथ्रल ऑफिशियास बोलते हैं। ओके, जहां पे यूरेथ्रा ओपन हो रहा है। ओके,